वेलकम टू एमकेएनएल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा दिन रहा होगा और ट्रैप होने से जरूर बचे होंगे कम से कम, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे थे तो। और वीकली वीडियो में जो बताया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। आईटी को मैंने बताया था हिट पा सकता है, डॉलर पे नजर रखिएगा। और बताया था कि मंडे थोड़ा साइडवेज रह सकता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन ट्यूसडे विल बी अ डिसाइडिंग डे। तो ट्यूसडे इज ऑलमोस्ट नाउ अराउंड द कॉर्नर। कल देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ। आइए डेटा को समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। हालांकि लाइव मार्केट में अगर गाइडेंस चाहिए हो, बहुत सारा डेटा चेंज होता हुआ नजर आ सकता है, जैसे कि तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी बात हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, लर्निंग के अलावा बॉस कोई और तरीका नहीं है। द बेस्ट वे टू अर्न इन मार्केट, स्टॉक मार्केट इज लर्न कीजिए। लिंक बहुत सारे दे रखे हैं, उनको यूज कीजिए। ये पेड कोर्सेज हैं जो मैं आपको इस समय फिलहाल फ्री दे रहा हूँ, ये हमेशा फ्री नहीं थे, ना आगे रहेंगे। यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी फर्दर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और एक और डिस्क्लेमर दोस्तों, मैंने जैसे कल के वीडियो में भी कहा था, आई एम नॉट वेल, कोल्ड हो रखा है, सो बीच में थोड़ा थोड़ा सा अनवांटेड साउंड्स आएंगे, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। डू एक्सक्यूज मी फॉर दैट। गॉड ब्लेस अस। आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का डेटा देखें तो उसके अंदर में आज अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और इंडस बैंक और अपोलो हॉस्पिटल बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त इन्होंने नहीं दिखाई। और अदानी के शेयरों में जो बढ़त आ रही है वो तो वैसे भी नकली है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी फिलहाल इसको वापस रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं था जो बढ़ता हुआ नजर आया कायदे से कहा जाए तो। हाँ, हालांकि बजाज फाइनेंस ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और एक ब्रेकआउट सा देता नजर आ रहा है, इस पे नजर रख सकते हैं। कल ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो इस पे नजर रखिएगा कल के लिए। फर्दर उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि अगर डॉलर बढ़ना शुरू होता है, रुपए की वैल्यू गिरती है, तो आईटी हमारे लिए हिट पाएगा। तो आईटी के शेयरों में आज अच्छी खासी गिरावट देखी गई। वन ऑफ द सेक्टर्स जो बहुत अच्छे से गिर रहा था। और टॉप कंट्रीब्यूटर गिरने वाले शेयरों ने जो दिया वो उसमें इन्फोसिस टॉप पर था। और उसके अलावा बात करूं तो आईसीआईसीआई, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील और कोटक महिंद्रा बैंक भी कमजोर नजर आए। इन्हीं की वजह से आज निफ्टी रेड में बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि अगर बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स में जैसा कि मैंने कहा था कि गेम होगा दोनों तरफ से, तो होता हुआ नजर आया। आज बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस बैंक, बंधन बैंक, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बढ़त जो थी वो कंपैरेटिवली कम थी गिरावट के। तो गिरावट जो थी वो उनमें उन मजबूत शेयरों में आई जो कि अगर कल नहीं बढ़े तो बैंक निफ्टी को एक अच्छा झटका देते हुए नजर आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक। और अगर मैं बात करूं तो इनमें टॉप लूजर जो था वो आईसीआईसीआई बैंक था। हालांकि उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करा। और कल जो गेम दिखाएगा वो इन्हीं तीन शेयरों में होगी। इन तीन शेयरों को विद बजाज फाइनेंस नोट कर लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। फाइनेंशियल सर्विसेज की निफ्टी में इन शेयरों से खेला जाएगा, ये साफ दिख रहा है। आपको बता रहा हूं, कल इन पर नजर रखेंगे तो आप पूरी गेम को समझ पाएंगे और इन्हीं की उतार चढ़ाव के साथ मार्केट घूमती नजर आएगी। और जिस तरह का डेटा बना हुआ, अगर उस तरह उसकी बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये दोनों तरफ जाने का मूड दिखा सकती है, ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकती है। हालांकि नीचे का ही बायस है और अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज है। और फिर से कह रहा हूं कि मार्च के महीने तक हम बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा टाइम बाइंग का शुरू हो चुका है, लेकिन बाइंग बहुत धीरे धीरे कीजिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। अभी 10 से 20% पैसा लगाने का ही टाइम आया है। इससे अच्छे मौके अभी आते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में। बट हाँ, अभी बाइंग शुरू कर सकते हैं, बट गो स्लो, वेरी स्लो। जल्दबाजी में बाय मत कीजिएगा और छूट गया कुछ इस तरह से मत बाय कीजिएगा। सारा पैसा भी बिल्कुल मत लगा दीजिएगा। आगे डेटा की बात करते हैं। देखिए तो एफआईआई ने आज फिर सेल करा 1218 करोड़ का। और जैसा कि मैंने संडे के वीडियो, वीकली वीडियो में बताया था कि बाइंग जो है कंपैरेटिवली बराबर हो गई है डीआईएस की। तो इसका मतलब ये है कि रिटेल से माल निकाला जा रहा है। तो आज वो थोड़ा सा कम निकाला गया, लेकिन बराबर बराबर बाइंग तो हो ही गई। आज 1203 करोड़ का माल खरीदा डीआईएस ने अगेंस्ट दी सेल ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 1218 करोड़ का। अगर मंथ की बात करें तो, अगर बात फरवरी की है तो 3430 करोड़ का माल बेच चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और उसके अगेंस्ट में जो डोमेस्टिक, जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो खरीद चुके हैं कितना, 5368 करोड़ का। ये मैं जो बता रहा था, इसका मतलब माल रिटेल से भी निकाला जा रहा है और जो बड़े वाले बेच रहे हैं स्मार्ट मनी, वो दूसरा स्मार्ट मनी खरीद रहा है। और इस तरह से अगर बात करें तो ये पॉजिटिव साइन है। बट फिलहाल मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल सारे नेगेटिव बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बात करें इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, तो आज काफी दिन बाद थोड़ी सी बढ़त लेता हुआ नजर आया और 14.69 पर क्लोज होता हुआ नजर आया, जो कि एक साइन है कि मार्केट जो है कल बड़े मूव्स दिखा सकती है। और वो मैंने पहले भी आपको वीकली वीडियो में बताया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके मुताबिक ही गेम चल रहा है। ट्यूसडे का दिन बताया था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। अभी बाकी कल के गेम क्या होंगे उनको समझने की कोशिश करते हैं।
निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए 89 पॉइंट्स के फॉल के साथ निफ्टी बंद हुआ है 17,764 पे, 17,764। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो 41,374 पे क्लोज हुआ विद अ डिप ऑफ 125 पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली नंबर्स के हिसाब से तो इस समय बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा गिरा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कमजोरी मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन आज उसको संभाला गया कल की फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी के लिए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, सो जस्ट कीप एन आई ऑन दैट, बी वेरी कॉशियस। अगर कल गिरावट आती है तो आईटी और बैंकिंग, जैसा कि मैंने वीकली वीडियो में भी समझाया था, उनमें आती हुई नजर आएगी। और डॉलर इस समय जैसा कि बढ़ रहा है तो वो एक बड़ा हिट हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सॉरी, इसके अलावा अगर आप बात करें देखिए तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है सेंसेक्स में बढ़ गई आज, नो डाउट्स अबाउट इट। हाउएवर अगर टोटल में बात करेंगे तो भी बैलेंस है, यानी कि अगर मैं बात करूं आज के बढ़ने वाले शेयरों की गिनती तो 1073 शेयर्स बढ़ रहे थे सेंसेक्स में, और गिरने वाले शेयर जो थे वो 967 थे, तो ऑलमोस्ट बराबर 100 शेयर का डिफरेंस है बढ़ते हुए नजर। हालांकि कंपैरेटिवली अगर बात करूं, ये मतलब दोनों तरफ गिरने और बढ़ने वाले शेयरों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है अभी, लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं फ्राइडे से, तो फ्राइडे को 705 शेयर बढ़ रहे थे जो बढ़कर अब 1073 हो गए, तो ये एक अच्छा नंबर है। और ये करीब करीब हमारे पास 4-5 दिन बाद हमारे पास ऐसा नंबर आया जो 1000 के ऊपर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती हुई है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। ये फिर बता रहा है कि स्ट्रेंथ है, इसका मतलब बाइंग तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो आज बढ़ने वाले शेयर में 52 वीक हाई बनाने वाले शेयर भी थे, जिसमें कि 10 शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया। हालांकि उसमें चिंता का विषय यह है कि 52 वीक हाई बनाने के बाद 10 में से जो 4 शेयर थे वो रेड में बंद हुए, 4 नहीं सॉरी 3 शेयर रेड में बंद हुए, यानी कि नया 52 वीक हाई बनाया और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गिर गए। तो स्थिति जो है वो कुछ मिली जुली ही बनी हुई है, फिर से बता रहा हूँ, और ये गेम मैनेज हो रहा है, और ये फरवरी का महीना मुझे ऐसा ही जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके अलावा बात करें तो आज चमत्कारिक रूप से बढ़ता हुआ नजर आया वोडाफोन, जो कि होना ही था, जैसा कि बताया मैंने। कई लोगों ने पूछा, हालांकि इससे दूरी रहने की राय दूंगा अभी फिलहाल। ये सॉरी, ये जो गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है जिसके तहत में अपना जो उनका पे आउट था, उस पे आउट के बदले में इक्विटी रेस कर कर उन्होंने दी है और इस तरह से अपना पे आउट कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। वोडाफोन जो एक खतरे में था, जिसके अंदर उन्होंने सरेंडर कर दिया था और कंपनी बंद हो जाएगी या पैसा कहाँ से आएगा, कौन लगाएगा की बात चल रही थी, तो ये समस्या का समाधान गवर्नमेंट ने करा 3 दिन पहले, इसकी 4 दिन पहले खबर आ गई थी और उसकी वजह से बढ़ता हुआ नजर आया। तो फंडामेंटल्स में और बेसिक्स में और टेक्निकल्स में कोई फर्क नहीं है, तो अभी भी अगर ये बढ़ता है तो 8, 8.5, 9, 10 रुपए के ऊपर तो ये कहीं से भी जाता नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा बढ़ दे सकता है कभी किसी समय पे। बट अभी इसके अलावा और कोई खास बड़ी बात नहीं है, अपने लोन से ये बचे हैं और इक्विटीज अगेन सेफ गेम, जिसके तहत में उन्हें कोई देनदारी नहीं रही है, यानी कि अगर मार्केट कंपनी डूबती है तो इक्विटी डूबती है, दैट काइंड ऑफ स्टफ होता है। और पे आउट की बात करो तो कोई पे आउट नहीं करना है, तो इस तरह से वो एक सेफ जोन में आ गए हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो कंपटीशन में चल रहा है, जिसके तहत में वो लोग बहुत अच्छा अभी कर नहीं पा रहे हैं। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने काफी टफ कंपटीशन दे रखा है, और भारती भी, एयरटेल जो है वो भी एक अच्छा कंपटीटर है। तब भी टेलीकॉम के अंदर वोडा जो है थर्ड कंपनी बनती है, लास्ट कंपनी बनती है, लास्ट परफॉर्मर बनती है। अभी उससे आगे बढ़ने में उसको बहुत टाइम लगेगा, होगा तो फिर उसके बाय किया जा सकता है। और कल भी ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इंडस टावर अगेन उसका सब्सिडरी है, इसका कंट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी है, तो उसकी वजह से ये भी बढ़ता हुआ नजर आया। और इसके अलावा अदानी पोर्ट में एक अच्छी बढ़त नजर आई आज, लेकिन ये भी नकली है। तो आज जो भी शेयर बढ़ते हुए नजर आए वो सारे के सारे ऐसे शेयर हैं जो कि वीक शेयर दिखे मुझे। मुझे ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग शेयर सस्टेनेबल नहीं दिखा जिसकी बढ़त से हम सोच सकें कि मार्केट को ताकत मिलने वाली है आने वाले समय में। तो ये फिर से एक वीक साइन होगा, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ मार्केट अभी भी गिर सकती है। ट्रेंड वैसे भी डाउनवर्ड ही है, अगर आप वीकली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने जो समझाया है अच्छे से। उसके अलावा अगर आप बात करें देखिए गिरने वाले शेयरों की, तो गिरने वाले शेयरों में मेटल, एनर्जी, आईटी, फाइनेंस, सर्विस बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा थी, और ऑटो गिरते हुए नजर आए, और ये सारे जेन्युइनली गिरने वाले एरियाज हैं। ऑटो को छोड़कर अगर मैं बात करूं, मेटल्स के अंदर शायद जो अनाउंसमेंट हुई है बजट में उसकी वजह से, मैंने कल बताया था वीकली वीडियो में बताया, खरीदने बिकने वाले घर जो है वो कम हो जाएंगे, कुछ इस तरह के अरेंजमेंट हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा झटका लगा है, तो उसकी वजह से सीमेंट मेटल में कमजोरी आ सकती है, और वही हो रहा है। उसके अलावा इंफ्रा में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, जो कि पहले गिर ही रहा था 2 दिन से, हालांकि आज बढ़ा हुआ है, बट इन जगह पे कमजोरी थोड़ी सी रह सकती है। इसके अलावा एनर्जी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, इसके गिरने का कोई कारण नहीं है। आईटी मैंने बताया ही था, डॉलर की वजह से गिरता हुआ नजर आएगा, जो कि हुआ है। आज डॉलर बहुत बड़ा है, उसकी वजह से आईटी में गिरावट आई है। इसके अलावा अगर बात करें तो एज अ सेक्टर की बात न करते हुए ब्रेकआउट में,
तो देखिए यूएस डॉलर जो है वो आज बहुत तेज होता हुआ 82.86 पे ट्रेड कर रहा था और 83 के बहुत नजदीक पहुंच गया। और मैंने जैसा कि वीकली वीडियो में भी बताया था आपको, ये 83 के पार गया तो ये बहुत खतरनाक हिट दे सकता है। कितना दे सकता है, कैसे दे सकता है, जरूर सुन लीजिएगा, आपको अच्छा फायदा देगा और इस पर जरूर नजर बना रखिएगा और ये खतरनाक हो सकता है। हालांकि गोल्ड में एक नरमी आती हुई नजर आई, काफी तेज हो गया था बट अभी भी काफी हाई लेवल पे है, बट अभी इकोनॉमी के लिए खतरा नहीं है। 57,700 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है विद द डिप ऑफ 0.81%। हालांकि सिल्वर के अंदर में थोड़ी सी तेजी आई है, ये काफी तेजी से गिरा था कल 3% ज्यादा और अभी ये वापस सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। ये इस समय पे एक ऐसा इसे एसएल हंटिंग कहते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, रिटेल को मारा जा रहा है यहाँ पर। ये बहुत तेज हो सकता है, खतरनाक हो सकता है अगर आप इसको सेल करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको शॉर्ट करते हुए। इसको भी मैंने समझाया वीकली वीडियो में। फिलहाल ये 67,820 पे चल रहा है और विद द इंक्रीज ऑफ 0.36%। क्रूड ऑयल की बात करूं तो ये वापस रेंज में आ गया है, कूल ऑफ हो गया है, इसको भी मैंने समझाया था। हालांकि हमारी इकोनॉमी के लिए कोई खतरा नहीं है, ये आराम से जहां मर्जी जाता रहे, फिलहाल हमारे लिए बहुत खतरा नहीं है। फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम 6105 पे ट्रेड कर रहा है और इसकी रेंज जो मैंने बताई है उसी के अंदर है और ये लोअर रेंज को टच करता नजर आ रहा है। वीकली वीडियो देख सकते हैं अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो एक अच्छे मोमेंटम या अच्छे लेवल पे आने वाला है जहां से आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। इसमें 0.13% की बढ़त है फिलहाल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंगापुर निफ्टी समय पे 17,780 90 के बीच में चल रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर या बढ़त नहीं दिख रही है हालांकि। लेकिन ग्लोबल की बात करूं तो मुझे ग्लोबल में लग रहा है कि बहुत मंदी आ सकती है अभी। फिलहाल फिर से हमारे को चारों तरफ से जो धक्का पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो नीचे की तरफ है। सो मार्केट का बायस अभी भी नीचे ही है। मैं फिर बोल रहा हूँ कल गिरावट आ सकती है, सावधान रहिएगा, लेकिन किन लेवल्स का ध्यान रखना है वो नोट कर लीजिए जैसा कि हमेशा बताता हूँ। और अगर वीकली रेंज समझ लेंगे तो आप पोजिशनल भी जा सकते हैं, उसके लिए वीकली वीडियो देखना ना भूलें या फिर टेलीग्राम पे आ सकते हैं, लाइव गाइडेंस वहां देता ही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं और उसके अलावा कोचिंग वीडियोस जो कि अभी फिलहाल के लिए फ्री कर दिए गए हैं, आप उन सबको यूज कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जिसके अंदर में पैसा कैसे बनता है या कि कोई लर्निंग या कुछ हो तो वो भी कुछ कुछ उसमें डाल रखे हैं और अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आया तो और भी वीडियो उसके अंदर में मैं फ्री कर दूंगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फर्दर नोट कर लीजिए लेवल्स, दैट इज बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसके लिए अब क्रिटिकल 41,500 है। इसके नीचे तो आपको सेल सोचना है और उसके ऊपर सोचिएगा बाय की, अगर नहीं तो दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो 41,500 क्रिटिकल लेवल फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 17,800 क्रिटिकल लेवल है। दोनों तरफ कमजोरी का साइन नजर आ रहा है। इनके ऊपर अगर ये होता तो हम मानते कि ऊपर की तरफ जा रहा है, शायद उतनी ज्यादा होती, हालांकि नीचे की तरफ जाता हुआ बायस दिख रहा है। हालांकि जो मैंने वीकली रेंज दे रखी है वो 39,400 और 42,000 की है, इसको समझने की कोशिश करिएगा बैंक निफ्टी में वीकली वीडियो देखकर। और उसके अलावा जो वीकली रेंज निफ्टी की दे रखी है वो 17,450 से लेकर 18,240 की दे रखी है। ये अभी भी उसी रेंज के अंदर कायम नजर आते हैं, कोई खतरा नजर नहीं। आइए अब चलते हैं चार्ट्स पे, देख लेते हैं कहां पे एंट्री कहां पे एग्जिट। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए जो मैंने पैटर्न समझाया था उसके अंदर आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों में बिल्कुल सेम गेम चलता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल, और ये गेम जो है वहीं पे है अभी। डब्ल्यू पैटर्न की अगर हम बात करें तो वही है, उस डब्ल्यू पैटर्न को मैंने आप लोगों को दिखाया था और वीकली पे भी बना हुआ है बड़ा वाला और डेली पे भी बना हुआ है, सेम है। उसको जरूर समझ लीजिएगा बजाय इसमें टाइम वेस्ट करने के। लेट मी गिव यू द लेवल्स। तबियत मेरी भी सही नहीं है तो उसको देख लीजिएगा। डेली पे और वीकली पे दोनों पे दो डब्ल्यू बन रहे हैं और अभी ये उसी रेंज में है और अटका हुआ नजर आ रहा है, ये उसी के अंदर है। आज पूरा दिन साइडवेज था। अगर आज का चार्ट देखें तो आप ये देखिए पूरा का पूरा दिन साइडवेज रहा है, जिसका मतलब ये है कि आज फिर जो कंटिन्यू किया गया है गेम बनने का खेल, वो गेम बन रही थी। और गेम कब होगी मैंने वो वीकली वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि ट्यूसडे को होगी और कल ट्यूसडे है, तो कल का इंतजार कीजिए। कल एक अच्छा गेम होता हुआ नजर आएगा, पैसा कमाने का एक अच्छा मौका होगा। 2 दिन से काफी शांति से मार्केट चल रही है, शुरू में आखिरी में कुछ कर देती है, पूरा दिन वॉलेटिलिटी नहीं रहती, कल वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो अगर हम निफ्टी की 50 की बात करें सबसे पहले बढ़ने की, तो अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करता हुआ नजर आएगा निफ्टी 50, जो काफी स्ट्रांग नजर आती है, वो 17,850-60 की एरिया की है। इसको पार करना भी फिलहाल इसको मुश्किल लग रहा है। उसके अलावा फिर 17,900 और फिर 17,950 से 900, इनफैक्ट 45 से 960 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर जाना भी है तो ऐसा भी बता रही है कि यहां तक आई तो ये रुकेगी जरूर। अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बजाय अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और अगर फिर और ऊपर जाए तो दोबारा से पोजीशन बना लीजिएगा, वरना यहाँ पर ये टाइम बिताकर ऑप्शंस में प्रीमियम उड़ाएगी। तो डू वॉच इट कॉशियसली। बहुत ही अच्छा लेवल है जहां पर नया गेम डिसाइड होगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 18,027
से 50 का एरिया, फिर से रेजिस्टेंस का, ये भी बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 18,117 से 150 भी क्रिटिकल एरिया है। यहाँ से भी मार्केट एक बारी में पार करती हुई नजर नहीं आ रही, बहुत पैसा लगा हुआ है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये होगा लेवल ऊपर के लिए। अगर नीचे जाते हैं तो 17,760 सॉरी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको अगर तोड़ के नीचे जाता है निफ्टी तो खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसके नीचे अगर गया तो सीधा 17,660 तक जाता हुआ नजर आएगा, और ये 17,660 एक डिसाइसिंग पॉइंट है, डिसाइसिव पॉइंट, डिसीजन होगा यहाँ पर कि क्या करना है निफ्टी को आने वाले समय में। इसके नीचे गया तो खतरनाक हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये जरूर टाइम बिताएगा, मुझे लगता नहीं कि ये एक बारी में सीधा, या सुपर कैंडल भी मुझे नहीं नजर आ रही। हाँ, गैप डाउन हो जाए तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर ये टाइम बिताता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसको पार कर दिया नीचे की तरफ तो फिर 17,611 अगली सपोर्ट है, जो कि अच्छी खासी है। लेकिन इसको तोड़ने के बाद निफ्टी साइकोलॉजिकल सपोर्ट 17,500 और उसके बाद 17,447 से पहले रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। यहां पर आ जाए तो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस ही ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ा तो ये बहुत तेज नीचे जाएगा इसके बाद। और अगली सपोर्ट जो आ रही है वो फिर 17,312 पे आ रही है, और उसके बाद 17,294, 17,250, उसके बाद 17,150 का एरिया आता है, जहां पर जाकर ये रुकने की कोशिश करेगा। इन लेवलों से पहले वो रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि इन सब लेवलों पर बोलूंगा अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर घूमने का मूड हुआ तो यहीं पे कहीं से घूमेगा, अदरवाइज नीचे सीधा सीधा जाएगा। हालांकि जिस तरह से पहले लेवल्स टेस्ट हो चुके हैं, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे ना रुके और आगे बढ़ता हुआ नजर आए। आइए इसी तरह बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करूं तो मेरे लिए सीधी सी बात जो मैंने अपने लिए लिखी हुई है वो ये कि बॉस अगर 41,300 तोड़ा नीचे की तरफ तो मैं इसको बिंदास बेचूंगा। अगर आप इस कमेंट को देख सकें तो ये कमेंट मैंने अपने लिए लिखा है, और ये 41,300 के नीचे मैं तो बेचूंगा इसको, जिस तरह का इसने बॉक्स बनाया, कंसोलिडेशन हुई है वो। हालांकि अगर मैं इसके अलावा की बात करूं, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो ये लेवल्स सॉरी जो काम करेंगे इसके अंदर वो ये है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस तो इसको यहीं पे आ जाती है 41,427 पे। उसके बाद 41,500 भी एक क्रूशियल लेवल रहेगा, जो कि इसने आज बहुत बार टेस्ट करा, बहुत ज्यादा टाइम इसने बिताया इस पे, और कल क्या होता है उसके हिसाब से देखना होगा। यहाँ पर ये फिर भी अटकता हुआ नजर आएगा अगर ऊपर जाता है। उसके बाद अगला लेवल जो आता है वो 41,647, और उसके बाद अगर बात करूं तो फिर छोटा सा लेवल 41,767, और उसके बाद बात करूं तो 41,867, और उसके बाद 42,018। ये सब एरियाज जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और इतनी सारी रेजिस्टेंस होने की वजह से और भी ज्यादा कंफर्मेशन होती है कि ये ऊपर जाने के मूड में नहीं है। मैं आपको बता दूं ये सारे एरियाज जो है वो क्रिटिकल है, क्योंकि मार्केट का रूल ये कहता है दैट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इतनी सारी रेजिस्टेंस है। खैर एनी विच वेज अगर इसको पार कर ले 42,000 को तो फिर 42,240, और उसके बाद 42,431, 42,521, 42,706 और 43,752 तक के एरियाज आने के लिए ये चल पड़ेगी अगर होता है ऐसा कुछ तो, जिसके आसार अभी फिलहाल ना के बराबर है। अगर आया मूव तो जरूर कैच करने की कोशिश कीजिएगा। अभी फिलहाल ये नीचे का बायस बनाए हुए, बट नंबर नोट कर लीजिएगा, कोई मतलब फिर निफ्टी एक्सपायरी आजकल बहुत एराटिक होती है, कभी अगर मूव करने लग गया तो ये काम भी आ सकते हैं। अब नीचे की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 41,288 पे एक अच्छी सपोर्ट है। इसको अगर ये ब्रीच कर दे और 10 मिनट भी ट्रेड कर ले तो मैं कोशिश करूंगा कि सेल कर ले। हालांकि यहाँ पर खतरा बना रहेगा, अगर आपको चार्ट देखना आता हो तो ही कीजिएगा, अदरवाइज 41,300 का स्टॉप लॉस रखकर ही आप कोशिश कीजिएगा सेल करने की, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। कल आज का जो दिन था वो बहुत ऊपर नीचे करा है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर स्मार्ट मनी चाहेगा खेलना विद रिटेल तो इसी रेंज को बार बार छेड़ेगा, और बार बार थोड़ा नीचे जाएगा, फिर वापस उछलेगा और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हंटिंग इसे कहते हैं। ये कल होती हुई नजर आ सकती है। आज जो करा इन्होंने ये बिल्कुल वही थी, और आज इस तरह से रिटेल को बहुत धोया इन्होंने, और ये होता है साइन कि वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। और अगर कल के दिन भी एक बड़ी गेम नहीं आती तो थर्सडे विल बी एक्सपायरी जो है वो बहुत शानदार होने वाली है, मैं आपको बता दूं, तैयार रहिएगा। तो अगर नीचे की तरफ आते हैं तो 41,300 288 का एरिया सपोर्ट का, इसको तोड़ दिया तो फिर सेल कीजिए, और उसके बाद 41,141, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 41,050-60 और से लेकर 41,000 का एरिया एक एरिया बनता है जहां पर ये टाइम बिता सकता है। ये साइकोलॉजिकल एरिया ज्यादा है टेक्निकल से, बट टेक्निकल में भी गोल्डन रेशियो के ऊपर बैठा हुआ है ये।
और अगर इसको तोड़ दिया तो 40,875, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 40,767, फिर 40,667, और उसके बाद 40,584, और उसके बाद 40,500 से लेकर 40,450 का एरिया बहुत क्रिटिकल एरिया है। ये वो एरिया है, यहाँ से अगर इसने रुकना है या इज्जत चाहता है बुल्स की, तो वो यहाँ से अपने इज्जत को जरूर बचाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज बुल्स विल बी लूजिंग इट। और अगर 40,450 के नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर अगली छोटी छोटी रेजिस्टेंस या सपोर्ट कह सकते हैं जिन्हें, वो है 40,258, 40,152, 40,084। अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो सिर्फ अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा और राइड करते जाइएगा, क्योंकि फिर ये फॉल और गहराता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद फिर 40,000 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बाद 39,918, और उसके बाद 39,756, और उसके बाद 39,546 और 39,500 तक के एरियाज पे ये टच करने की कोशिश कर सकता है एक्सपायरी के तहत में। और ये लास्ट होप है, अगर ये टूट जाए तो फिर बढ़िया से पोजिशनल साइडवेज, पोजिशनल डाउन ट्रेंड के लिए भी आप अपनी पोजिशन बना सकते हैं। So with this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. Hope आपको फायदा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो do like and subscribe. अच्छा लगता है मुझे भी देखना। तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों की मदद हो जाए। मैंने कहा बहुत से लोग हैं जो देखते हैं, उनको दिक्कत ना हो इसलिए, वरना अदरवाइज बहुत बहुत तकलीफ में था इस समय, नाक रुक नहीं रहा एंड वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, बट बनाया है। बट इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली राइट, डू यूज इट and make good profits. With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.